साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत ही दुखद खबर है। हरियाणा प्रदेश के प्रदेश सचिव बीएसपी के नेता हरविलास रज्जू माजरा जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विधानसभा नारायणगढ़ के प्रत्याशी भी थे। अब सोचिए क्या स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की। लोग इसको डुबाने के लिए, विचारधारा को खत्म करने के लिए कहां तक उतर आए। बीएसपी नेता को दौड़ा के गोली मार दिया गया। मैंने वीडियो देखा, बहुत तकलीफ हुआ। क्या यही है शासन प्रशासन जिसे वोट देकर आप लोग सत्ता में लाते हैं? अभी आप लोगों ने सुना होगा तमिलनाडु के आर्मस्ट्रांग जी के, उनको भी चाकू चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। और उनकी पत्नी जी ने बहन जी के बर्थडे पे पूरा फुटबॉल, कॉपी, किताब सब बांटा था। और यहाँ देखिए हरियाणा प्रदेश में हरियाणा वालों को तो चांस भी मिला था कि वो लोग भी सत्ता बना के बहुजन समाज पार्टी के सरकार का लाभ उठाएं, अपने जो जाति से आज़ादी पाएं। लेकिन लोग भाग गए बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में। अब दिल्ली वालों की बारी है। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली का चुनाव जिस हिसाब से लड़ रही बहुजन समाज पार्टी, जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, उसको डाइवर्ट करने के लिए तो सब नहीं किया गया। लेकिन जो भी है बहुत दुखद है। 1 साल के अंदर ही हमारे 2 बड़े बड़े नेता दिन दहाड़े मारे गए। क्या कर सकते हैं इसके लिए बताइए आप लोग? धरना प्रदर्शन करेंगे, तोड़ फोड़ आगजनी करेंगे, फिर क्या होगा? फिर प्रशासन और लोगों को उठा के लेके चली जाएगी। इसके लिए हमें सत्ता में आना जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। जिस तरह से बहन जी ने यूपी में सरकार चलाई, उसी तरह सभी लोग को इकट्ठा होकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। क्योंकि साहब ने कहा था कि जिस कौम की सत्ता नहीं होती उनके बहन बेटियों की इज्जत लूटे जाते हैं, हत्याएं होती हैं, सरेआम गोली मारे जाते हैं। साहब ने पहले ही कहा था। माननीय साहब पहले ही कहकर चले गए, लेकिन हम लोग नहीं सुने। देख रहे हैं क्या स्थिति, हर आवाज उठाने वाले को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। सोचिए कैसी कानून व्यवस्था है। और सब लोग सिर्फ बीएसपी के नेता के पीछे क्यों पड़े? कुछ तो बात है। पहले इंडिया गठबंधन बनाया गया, उसमें बीएसपी को पीछे छोड़ा गया। अब दिल्ली में जैसा माहौल बन रहा है, उधर हरियाणा में प्रदेश सचिव हरविलास रज्जू माजरा जी की हत्या कर दी गई। ये सब बीएसपी के कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ने के लिए, अम्बेडकरवादी संघर्षों की आदि है। लेकिन जो भी हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी से कार्रवाई हो, हम लोग यही कह सकते हैं। लेकिन दोषी जो भी हैं, जो दिन दहाड़े गोली मारते हैं, चाकू मारते हैं, क्या बिना सत्ता संरक्षण कोई ऐसा कर सकता है? प्रशासन चाहे तो कौन मार के बच सकता है? प्रशासन एक दिन में चाहे तो आपके घर से उठा के लेके चली जाएगी, आप कहीं भी छुपे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिए किसी का बाप चला गया, किसी के भाई रहे होंगे और बसपा के कट्टर सिपाही थे। एक ही साल में 2 हमारे अनमोल रतन बहुजन समाज पार्टी के बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने वाले सरेआम मार दिए गए। तो हरियाणा वालों ने जो गलती की, ये दिल्ली वाले अपनी गलती को जरूर सुधारें। क्योंकि सत्ता में नहीं आएंगे जब तक, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सत्ता आपके पास रहेगी, प्रशासन आपका रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। आपका मुख्यमंत्री होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो ऐसे ही आज आपकी बारी, कल हमारी बारी, सबकी बारी आएगी। अगर सुधरना है तो अपनी वोट की कीमत को पहचानिए और मजबूत कीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत दुखद घटना है भाई साहब, क्या कहा जाए। यकीन मानिए जिस तरह बीएसपी को और बीएसपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, अगर हम लोग जागरूक और दिमाग का तर्क नहीं लगाएं, थोड़ा सा विचार नहीं किए, छोटी छोटी पार्टी में उलझ के रह गए, बट के रह गए, तो जिस जिल्लत की जिंदगी से बहन जी ने और मान्यवर साहब कांसी राम जी बाबा साहब जी ने मिलकर इस बहुजन समाज को बाहर निकाला, फिर हम लोग उसी जगह पहुंच रहे हैं। आज उनकी बारी दिन दहाड़े गोली मारी जाती है सरेआम बाजार में, कल हम लोग की बारी आएगी। कौन सुनेगा? अपना कोई रहेगा तब ना सुनेगा। जब इतना बड़ा कांड किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई तो राजनीतिक इच्छा होगी, कोई तो राजनीतिक के लोग उन लोगों के पीछे सपोर्ट में जरूर होंगे। बिना राजनीतिक सपोर्ट के कोई दिन दहाड़े ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा करके बच भी लोग सकते हैं। पूछिए क्यों? जब आपके सभी लोग हैं, आपका मुख्यमंत्री है, आपका दरोगा है, आपका सीओ है, आपके एसपी है, आपके डीएम है, विधायक आपके, सांसद आपके, तो सब पावर तो उन्हीं लोगों के हाथ में है ना।
ऐसे ही बारी बारी का अपने इंतजार करते रहिए। पहले आर्मस्ट्रांग जी गए, चाकू गोप कर हत्या की गई। अब हरियाणा के प्रदेश सचिव गए, परिवार के साथ गहरी संवेदना। लेकिन संवेदनाएं देने से क्या होगा, जिसके परिवार का कोई जाता है वही जानता है। और मुझे तो लग रहा है जिस हिसाब से दिल्ली का चुनाव माहौल पकड़ रहा है, उसी को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ऐसा न किया गया हो। लेकिन फिर एक बार पुनः कहूंगा कि हरियाणा वालों ने तो गलती किया, उनको मौका मिला था, चाहते तो वहां कुछ न कुछ इधर उधर कर सकते थे, लेकिन वो भी भाग गए। वोट की ताकत थी, बसपा को मजबूत किए होते तो शायद कुछ अच्छा देखने को मिलता। अब दिल्ली वालों, आप लोगों से उम्मीद है कि इन सब घटनाओं से सीख लीजिए और माननीय साहब की कही हुई बात को याद रखें कि जिस कौम का शासक नहीं होता है, जो कौम शासक नहीं होती है, उस पर अत्याचार होते हैं। आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएंगी, आपको सरेआम गोलियां मारी जाएंगी, हत्याएं की जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सवाल आप लोग के सामने है, विचार आप लोग करना है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा जिस हिसाब से आवाज को दबाया जा रहा है, हम लोग कुछ लिख देंगे, भावनाएं हाथ हो जाती है। इसीलिए कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं इधर उधर की बातों करने के लिए, लेकिन मैं डगमगाने वाला नहीं हूँ, मुझे पता है कानून। आप एक छोटी सी जुबान से एक छोटा सा एक शब्द निकल जाएगा, उसके लिए मुकदमा हो जाती है, जिंदगी भर जेल पीसना पड़ेगा। ऐसा नहीं, संवैधानिक तरीके में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप लोग विचार कीजिए क्या माहौल है देश का। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन आए दिन हत्याएं होती, रेप बलात्कार होते रहते हैं। सोच के यार अजीब लगता है कि हम लोग किस जगह हैं। कुछ बोलने में भी अजीब लगता है कि क्या हो जाए कब कोई गारंटी नहीं, कौन सी पोस्ट पे आपको उठा लिया जाए। लेकिन उनके लोग हैं, कुछ भी लिखते रहे, कुछ भी बोलते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? उनके शासन है, उनकी सत्ता है। उनके पदाधिकारी कुछ कर दें तब भी कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आप सही चीज भी लिखेंगे तब भी आपको जेल हो सकती है, आपकी हत्याएं हो सकती हैं। ये तो स्थिति है समाज की। तो आप लोग विचार कीजिए कि अब क्या करना चाहिए। जिस हिसाब से बहन जी ने सत्ता चलाई यूपी में, वैसी सत्ता देखना है, पावर बनानी है, तो इकट्ठा होकर सत्ता में आने की कोशिश कीजिए। नहीं तो अभी तो ये स्थिति है, पता नहीं बच्चों की क्या स्थिति होगी। पता नहीं जिस हिसाब से सब चल रहा है, हम लोग भी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या भरोसा किसी का। सत्ता संरक्षण इतना जबरदस्त है कि लोग मार के इधर उधर फेंक दिए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बाकी विचार आप लोग कीजिएगा। धन्यवाद।